हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स सेल्फ पेपर सीरीज आंसर की, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पे। इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताया जाएगा फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है उसे कैसे और किस फॉर्मेट में लिखना है। एमसीक्यूज, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी के आंसर कितने और कैसे लिखने हैं। इस सीरीज का नाम रखा गया है सेल्फ पेपर आंसर की, ओके, जिसके अंदर आपको फिजिक्स चैप्टर पे हर एक चैप्टर के बेस पे एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि मिनिमम 35 मार्क्स का होगा एज पर बोर्ड पैटर्न। एज वेल एज साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसके अंदर 2 हाफ सिलेबस पेपर, एक फुल सिलेबस पेपर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये है आपके लिए कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें, खुद से सॉल्व करें और बाद में आकर वीडियो देखें और एनालाइज करें कि कैसे आपको पेपर लिखना है। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेल्फ पेपर सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो सेक्शन है हमारा, तो आपको पता है आपको पेपर में क्या करना है, पेपर डाउनलोड करना है ड्राइव से और उसको सॉल्व करना है और फिर आंसर की से वेरीफाई करना है। सेक्शन है सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दी है 0 डिग्री, 30, 45 एंड लास्ट वन 90, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्लोज एंड आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/r। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा m-1 l-2 T4 a⁻²। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ईच ऑफ एरिया 20 cm² सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 mm इज। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का C = A∈0/d। एरिया की वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग, ε0 की वैल्यू पुटअप करोगे, डिस्टेंस पुटअप करोगे यहाँ पर आप, और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 8.85 पिकोफैरेड। अब जैसे आपको पता है एमसीक्यूज का जो आंसर है आपको कैसे लिखना होता है, ऑप्शन अलॉन्ग विद आंसर, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, जो आपका 1 मार्क्स ईच होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फॉर्मूला गिविंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फॉर्मूला हमारे पास है E = -dV/dx, जिसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स। नेक्स्ट, राइट द यूज़ ऑफ वेन डायग्राफ जनरेटर। तो कोई भी 2 यूज़ लिखने हैं फॉर 1 मार्क्स। यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप 2 यूज़ लिखोगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 1 यूज़ लिखा तो आपको हाफ मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, थर्ड इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ Newton per coulomb एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 cm, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E = λ/2πε0r। यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखोगे तो हमने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 और नीचे हो जाएगा 4। अब सारी वैल्यू पुटअप करो, E की वैल्यू इज़ 9 × 10⁴, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, 2 × λ, और आपका जो R है, R इज़ 2 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 2 × 10⁻²। आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्बडा का आंसर आपको मिलेगा 10⁻⁷ कूलम/मीटर, जिसके लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर आपको दोनों का डेफिनेशन लिखना है, ईच फॉर 1 मार्क्स, तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर टोटल 2 मार्क्स। नेक्स्ट, एक डेरिवेशन आपका, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2 कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, उसको एक्सप्लेन करोगे शॉर्ट में, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, Q = Q1 + Q2 लिखोगे आप। नेक्स्ट, C = Q/V या तो Q = CV, उस पर हाफ मिलेगा। और आपका पूरा डिराइव जब कर लोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट में मिलेगा CP = C1 + C2। सो बोर्ड में इसी तरह से आपको आंसर फॉर्मेटिंग करना है, सॉल्व करके दिखाना है बीच में आपको। जैसे अब इसमें क्या करोगे, Q की जगह हम CPV लिखते हैं, Q1 की जगह C1V और Q2 की जगह C2V, फिर उसको सॉल्व करने पर विल गेट CP = C1 + C2। तो आपको पूरा बस मार्किंग स्कीम कहाँ है वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, अ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है U = ½ CV², तो फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स। सब्स्टिट्यूशन करो, हाफ C की वैल्यू इज़ 10 माइक्रोफेरेड और आपका वोल्टेज इज़ 100 का स्क्वायर,
उसके लिए आपको हाफ मार्क्स, और पूरा सॉल्व करोगे फाइनल आंसर दैट इज़ 5 × 10⁻², उसके लिए आपको 1 मार्क्स। प्रॉपर यूनिट के साथ आंसर लिखना है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले आप डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला होता है dW = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो Fe.dr। ठीक है, अब दोनों में एंगल 180 का होता है तो इसलिए माइनस आ जाता है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का, तो -Fe/dr। नेक्स्ट टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, dW A2B A2B, फिर dW की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको मिल जाएगी हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, इफ़ Q0 = 1 देन वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, और यहाँ पर Fe को हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज F का फॉर्मूला होता है QE, तो Q0 1 लेके F = E बन जाएगा। सो नाउ Fe और E जो की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r² × r कैप, तो इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। अब ये E की वैल्यू और Fe की वैल्यू हम किस में पुटअप करेंगे, हमारे ऊपर वाले इक्वेशन में। सो वी विल गेट V = -Q/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ r1 to r2 1/r², r कैप dr। फिर इसको आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे और लिमिट्स पुटअप करने पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसके लिए मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स। यहाँ तक आपका 2 मार्क्स का डेरिवेशन कवर होता है। उसके बाद में एक एडिशनल पॉइंट है, अगर r1 इन्फिनिटी होगा, r2 की वैल्यू r लोगे और कैपिटल Q स्मॉल q होगा, तो फाइनल आंसर आपको इस तरह दिखाई देगा। इसके लिए मार्क्स नहीं है, बट आपको ये लिख लेना है। हो सकता है कभी आंसर की में 3 मार्क्स का अगर डेरिवेशन हो तो इससे मार्क्स इंक्लूडेड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अ वायर इज बेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। तो V का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q/4πε0 r, तो फॉर्मूले के लिए मिल जाएंगे हमें हाफ मार्क्स। नेक्स्ट आप सारी वैल्यू पुटअप करोगे, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, Q इज़ 250 माइक्रोकूलम, और आपका जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, सब्स्टिट्यूशन हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर आप सॉल्व करोगे 2.25 × 10⁷ वोल्ट, उसके लिए 1 मार्क्स। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर आप डायग्राम बनाओगे, आप डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, एंगल बिटवीन E and DS इज 0 एट एंड पॉइंट्स P and P', द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज 0। ओके, सो आपका E.ds P पॉइंट पे, E और ds P' पॉइंट पे, तो हो जाएगा EDS cos 0 जो कि बन जाएगा EDS। ओके, फिर टोटल फ्लक्स जो होने वाला है दैट इज़ फाई = क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS cos थीटा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स की बात करेंगे, P, P' और आपका कर्व सरफेस। तो आपने जैसे देखा कर्व सरफेस का 0 हो जाएगा, E.ds, तो आपका E बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रल हो जाएगा A, यहाँ पर भी ds का इंटीग्रल हो जाएगा A, तो EA विल बिकम 2EA, जिसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, गॉस लॉ अप्लाई करोगे 5/Q/ε0, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर इसको इक्वेट करेंगे EA से, सॉल्व करेंगे तो E का फॉर्मूला बनेगा Q/2A∪0 दैट इज़ Q/σ/2ε0, Q/σ होता है, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन C, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। सबसे पहले डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन, यू विल गेट योर 1 मार्क्स। फिर टाउ का फॉर्मूला होता है P×E या तो PE sin थीटा, उसके लिए हाफ मार्क्स। वर्क डन का फॉर्मूला होता है θ0 से थीटा, टाउ एक्सटर्नल d थीटा, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर टाउ की वैल्यू PE sin थीटा पुटअप करोगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, साइन का इंटीग्रेशन cos θ0 to थीटा, उसके लिए हाफ मार्क्स। लिमिट्स पुटअप करोगे, फाइनल आंसर आप सॉल्व करोगे, मिल जाएगा आपको हाफ मार्क्स। तो इस तरह हो जाएगा आपका टोटल 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफेरेड ईच इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो डायग्राम आपको दिया हुआ है, 4 कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है। सबसे पहले अगर ध्यान से देखेंगे, C1, C2, C3 तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला, और फिर इन तीनों से आपका C4 पैरेलल में कनेक्ट है, तो इस फॉर्मूले पे आपको मिल जाएंगे आपका हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, फिर आप CS सीरीज़ वाला कैपेसिटेंस कैलकुलेट करोगे, तो जिसका आंसर मिलेगा आपको उसके लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स। फिर आप CP कैलकुलेट करोगे, उसके लिए मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स। ओके, अभी पता क्या करना था हमें, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये C1, C2, C3 का चार्ज सेम है, तो उनका जो वोल्टेज होगा वो भी सेम होगा। तो इसके लिए यहाँ पर V1 = V2 = V3, तो पोटेंशियल किसी एक भी कैपेसिटर पे कितना मिलेगा, 80 वोल्ट। नेक्स्ट, Q का फॉर्मूला होता है CV, जो जिस फॉर्मूले पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर आप सबके लिए कैलकुलेट करोगे, तो जो Q1 पे चार्ज होगा दैट इज़ C1V कैलकुलेट होगा, आंसर जो कि आ रहा है आपका 4.8 × 10⁻⁻⁴। तो Q1, Q2, Q3 तीनों पे चार्ज सेम रहेगा, तो उसके लिए हाफ मार्क्स। Q4 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा C4V, C4 आपका 6 × 10⁻⁻6, और वोल्टेज है 240, बिकॉज जो वोल्टेज आएगा वो दोनों को इक्वल मिलेगा क्योंकि तीनों पैरेलल में है इसलिए।
सो यहाँ पर आप कैलकुलेट करो तो आंसर हो जाएगा 1.44 × 10⁻³ कूलम। तो इस तरह से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विद अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ वेन डायग्राफ जनरेटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम प्लस लेबलिंग के लिए आपको मिल जाएंगे 1.5 मार्क्स और उसका वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए मिल जाएंगे आपको 1.5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो सबसे पहले आप डायग्राम और एक्सप्लेनेशन करोगे तो मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। फिर उसके बाद इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A इज 0 एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इट, तो W1 0 रहेगा, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर आपका जो चार्ज आएगा उसके वजह से जो पोटेंशियल बनेगा दैट इज़ V1 = Q1/4πε0r1, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट जो सेकंड चार्ज आप लेकर आओगे इन्फिनिटी से पॉइंट B पे, उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा Q1 Q2/4πε0r1, तो उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। और फाइनल जो टोटल वर्क डन होगा जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा दैट इज U = W1 + W2, जिसका आंसर Q1 Q2 4πε0r12 मिलेगा, उसके लिए मिल जाएंगे 1 मार्क्स। तो इसके लिए मिल जाएगा आपका टोटल 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 20 माइक्रोफेरेड, व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल, अ मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द 2 प्लेट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब अगर प्लेट रखोगे आप तो फॉर्मूला हमारे पास है A ε0 K/D, और जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट नहीं रहेगा इंसर्टेड बिटवीन द 2 प्लेट्स, ओके, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा A ε0/D। तो C1 की अगर बात की जाए, देखो सबसे पहले जो आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है 20 माइक्रोफेरेड, वो कब है, जब दोनों प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो C1 इज़ नथिंग बट 2 A ε0/D, जो कि 20 माइक्रोफेरेड है। अब फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है हमें C का रिलेशन D से इन्वर्स है, तो C2/C1 विल बी D1/D2। ओके, अब C1 की वैल्यू 20 है, अब डिस्टेंस को क्या कर दिया हमने, डबल, तो dt इज ट्वाइस ऑफ D1। सॉल्व करोगे तो C2 मिलेगा आपको हाफ इंटू C1 की वैल्यू दैट इज़ 20 और C2 का मिलेगा 10। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, 1 मार्क्स मिलेगा। फिर यहाँ पर आप जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, C1 को 20 और D21 को 2D1, उसके लिए हाफ मार्क्स, और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आपका हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, अ मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट। तो हमारे पास फॉर्मूला हमने पहले लिख के रखा है A ε0 K/D। सब्स्टिट्यूशन करोगे, देखो सबसे पहले अगर ध्यान से देखो जाएगा A ε0/D की वैल्यू डायरेक्ट देखो यहाँ पर 20 दी है, 20 लिखा, K की वैल्यू 8, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स, और डायरेक्ट आपका आंसर जो आ जाएगा 160 माइक्रोफेरेड, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। ओके, नेक्स्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर एंड एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो सबसे पहले यहाँ पर भी डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन आपको हाफ मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट, C का फॉर्मूला होता है Q/V, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर DW का फॉर्मूला होता है हमारे पास VdQ, और V हो जाएगा Q/C, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन, W क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से Q/C dQ, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर उसके बाद में इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा हाफ Q² उसके लिए हाफ मार्क्स, और उसको अलग अलग वर्जन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज़ हाफ CV² एंड हाफ QV, उसके लिए हाफ मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन डी, 4 मार्क्स क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम विद लेबलिंग 1 मार्क्स मिलेगा आपको, एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको हाफ मार्क्स मिलेगा यहाँ पर। फिर आप इक्वेशन लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज σ/ε0 जो आपके प्लेट्स के लिए होता है, σ/ε0 हो जाएगा Q/A ε0, और EP हो जाएगा σP/ε0 दैट इज QP/A ε0, और उसके लिए हाफ मार्क्स। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E = E0 - EP, विच इज़ नथिंग बट E0/K, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखोगे V = E0 D - T + ET, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर इसको आप सॉल्व करोगे, E की वैल्यू E0/K पुटअप करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको V मिलेगा, हाफ मार्क्स। और फिर C का फॉर्मूला Q/V होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला लिख लेना है यहाँ पर, और उसके बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके अंदर फाइनल आंसर में मिलेगा हाफ मार्क्स। तो C का फॉर्मूला दैट इज जो Q/V होता है वो यहाँ पर पुटअप कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2 चार्ज पार्टिकल having equal charge 3 × 10⁻⁵ coulomb, each are brought from infinity to a separation of 30 cm, find the increase in electrostatic potential energy। ओके, अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट एंड दोनों न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले डेल्टा U का फॉर्मूला Q1 Q2 4πε0r, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। सब्स्टिट्यूशन करो, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, दोनों चार्ज सेम है तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁵ का स्क्वायर, और सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3, तो सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स। और सॉल्व करोगे डेल्टा U का आंसर आएगा 27 जूल, उस पर 1 मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन 125 small liquid drop each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter forms a bigger drop. Calculate the potential at the surface of the bigger drop. ठीक है, अब जो वॉल्यूम रहेगा क्या रहेगा यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप. सो यहाँ पर n लिखना है, n प्रिंटिंग हुआ है, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब. इससे आपको इक्वेशन मिलेगा r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू आर. फिर क्यूब रूट ऑफ n कितना हो जाएगा 125 और r की वैल्यू 0.05, तो आपको जो रेडियस का आंसर मिलेगा कैपिटल R दैट इज 0.25. फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास होता है Q/4πε0r, और यहाँ पर Q यहाँ पर टोटल हो जाएगा. देखो टोटल चार्ज रहेगा बिगर ड्रॉप के पास वो कितना रहेगा NQ दैट इज़ 125 इंटू Q 4πε0r. तो आपको मिल जाएंगे इसके लिए हाफ मार्क्स. सब्स्टिट्यूशन करो हाफ मार्क्स, जैसे 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 125 Q की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 और R इज 0.25 जो मिला ऊपर. फिर फाइनल आंसर पे मिल जाएगा आपको हाफ मार्क्स. टोटल हो गए 2 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. तो सबसे पहले डायग्राम विद प्रॉपर लेबलिंग आपको 1 मार्क्स देंगे, एक्सप्लेनेशन आपको हाफ मार्क्स देंगे. फिर उसके बाद में VA का फॉर्मूला है प्लस Q/4πε0r1 और VB के लिए यहाँ पर माइनस आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर जो चार्ज लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर माइनस साइन आएगा. ओके, तो माइनस Q 4πε0r2 इसके लिए मिल जाएगा हाफ मार्क्स. फिर इन दोनों को ऐड करेंगे Q/4πε0 1/r1 माइनस 1/r2. फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो आप सबसे पहले जब इक्वेशन अप्लाई करोगे उस डायग्राम के अंदर पाइथागोरस, तो यू विल गेट r1² इज इक्वल टू r माइनस l cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस l sin थीटा का होल स्क्वायर. फिर ये सॉल्व होगा तो यू विल गेट r1² इज इक्वल टू r² प्लस l² माइनस 2rl cos थीटा. फिर इसको रूट ले लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा. फिर नेगलेक्टिंग l²/r² एस l इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तो इसको जब हम पुटअप करेंगे तो विल गेट r1 इज इक्वल टू r1 माइनस 12 cos थीटा बाय r का पावर हाफ. और इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट दिस 1/r1 1/r1 माइनस 12 cos थीटा बाय r का पावर माइनस 1/2 हाफ मार्क्स. फिर इसको बाइनोमियल एक्सपांड करोगे तो बाइनोमियल एक्सपांड में सिंपल क्या होगा, माइनस हाफ आके प्लस हो जाएगा इधर पे. तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस l cos थीटा. सिमिलरली जो दूसरा डिस्टेंस है 1/r2 हो जाएगा 1/r1 माइनस l cos थीटा बाय r, तो उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. ओके, नेक्स्ट टोटल पोटेंशियल में ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करोगे r1 r2 की जगह पर, यू विल गेट दिस Q/4πε0r 2l cos थीटा बाय r. और P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2l. पुटअप करोगे तो फाइनली मिलेगा P cos थीटा अपॉन 4πε0r². फाइनल आंसर के लिए हाफ मार्क्स. इस तरह मिलेगा आपको 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर ध्यान रखो जो VB वाला चार्ज है वो माइनस आएगा. ओके.